Co-powered by अनमोल बिस्किट्स। अनमोल बटर बिस्किट, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। और आज फिक्र की शुरुआत झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी एक बड़ी खबर से करते हैं, वो भी कुछ जरूरी सवालों के साथ। क्या दिल्ली में हिंदू मुस्लिम सियासत के लिए रानी लक्ष्मीबाई के महान बलिदान का अपमान किया जा रहा है? दिल्ली में उनके नाम पर अफवाह फैलाकर नफरत की रोटी कौन सेकना चाहता है? दिल्ली में 2 दिन से रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर क्या कुछ हो रहा है, सोचिए जरा। मुंबई या फिर पटना या देश के दूसरे हिस्सों से हमारा ये शो देख रहे लाखों दर्शकों को यह सच जानने का पूरा अधिकार है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि कैसे दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर समाज में सांप्रदायिक जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। असल में यह पूरा मामला कुछ इस तरह से है कि अगर आप कहीं भी कभी भी दिल्ली आए होंगे और झंडे वालन गए होंगे तो यहां देशबंधु गुप्ता रोड के चौराहे पर आपने रानी लक्ष्मीबाई की एक विशाल मूर्ति को लगा हुआ जरूर देखा होगा। यह प्रतिमा यहां दशकों से है, लेकिन कुछ दिनों से इस मूर्ति को सदर बाजार के शाही ईदगाह के सामने वाले पार्क में शिफ्ट करने का काम चल रहा है। क्या वजह, सब बताने वाले हैं। यहां इसके लिए खुदाई की जा रही है, मूर्ति की शिफ्टिंग की जा रही है, यह हम आपको अभी बताने वाले हैं। लेकिन जुमे से ठीक पहले कल शाम यहां एक अफवाह फैली। व्हाट्सएप के जरिए समुदाय विशेष में एक फर्जी मैसेज सर्कुलेट किया जाने लगा कि ईदगाह की जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाकर अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है। भड़काने वाले इस फर्जी मैसेज में दावा किया गया कि ईदगाह के सामने वाले पार्क की जमीन पर कब्जा करके मुसलमानों का हक मारा जा रहा। और लोगों को उकसाने के लिए जो मैसेज वायरल किया गया उसमें लिखा था, अब नहीं उठे तो कब उठोगे, अब नहीं लड़े तो कब लड़ोगे, अभी नहीं बोले तो तुम्हें इजाजत लेनी पड़ेगी नमाज के लिए, शर्म करो, क्या मुंह दिखाओगे खुदा को। नफरत बढ़ाने वाला यह मैसेज मिलते ही कुछ लोग शाही ईदगाह मस्जिद पहुंचे, अंदर नारेबाजी की और फरार हो गए। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची और फौरन एक्शन लेते हुए अपनी ओर से भी एक मैसेज सर्कुलेट किया कि यहां किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी, ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालात बिगड़े नहीं, इसलिए आज जुमे के दिन भी यहां काफी संख्या में फोर्स के जवान तैनात रहे, ड्रोन से निगरानी की जाती रही, हालात काबू से बाहर नहीं जाने दिए गए। पुलिस इस समय भी संवेदनशील मामले में पूरी सतर्कता बरत रही है और स्थानीय लोगों का कहना है कि यह काम बाहर से आए शरारती तत्वों का है, लेकिन पुलिस वायरल मैसेज भेजने वाले की तलाश में जुटी है। अब सुनिए रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर शुरू हुआ यह विवाद है क्या। दिल्ली सरकार के तहत आने वाले लोक निर्माण विभाग ने 2016-17 में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट के तहत 30 हजारी से फिल्मिस्तान होते हुए पचकुइया रोड की ओर सिग्नल फ्री रोड बनाने का काम होना था, ताकि भारी जाम से छुटकारा मिले। इसी के तहत देशबंधु गुप्ता रोड पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को शिफ्ट किया जाना था। इस मूर्ति को सदर बाजार में आने वाली शाही ईदगाह मस्जिद के ठीक सामने वाले पार्क में लगाया जाना था। मूर्ति शिफ्ट करने के लिए डीडी ने ही यहां खाली पड़ी जमीन दिल्ली नगर निगम को दी थी। 25 सितंबर से यहां खुदाई का काम भी शुरू हुआ, लेकिन विवाद बढ़ता देखकर आज दिल्ली नगर निगम ने निर्देश दिया और यहां काम रोक दिया। आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी पहुंचा था। वहां इस केस की एंट्री कैसे हुई, यह टाइमलाइन भी आपको दिखाते हैं। दरअसल जब डीडीए ने ईदगाह के सामने वाले पार्क को अपनी जमीन बताकर मूर्ति शिफ्ट करने की परमिशन दी, तो फिर शाही ईदगाह कमेटी ने इस पर एतराज जताया। वो दिल्ली हाईकोर्ट चली गई, एक याचिका दायर करते हुए इसे वक्फ बोर्ड की जमीन बताया, जिस पर कोर्ट ने ईदगाह कमेटी को बड़ी फटकार लगाई और नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट के जरिए सांप्रदायिक राजनीति खेली जा रही है। इसे ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे एक धार्मिक मसला है, लेकिन यह कानून और व्यवस्था की स्थिति है। रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। झांसी की रानी की प्रतिमा होना गर्व की बात है, और अगर जमीन वक्फ बोर्ड की भी है तो उसे खुद मूर्ति स्थापित करने के लिए आगे आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईदगाह कमेटी के लोग सांप्रदायिक रेखाओं के जरिए इतिहास को बांटने की कोशिश ना करें। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। कोर्ट ने इसके साथ ही मूर्ति शिफ्ट करने का रास्ता साफ कर दिया और शाही ईदगाह प्रबंध समिति ने अपनी निंदनीय दलीलों के लिए माफी मांगने को कहा।
समिति ने आज हुई सुनवाई के दौरान बताया कि उसने कोर्ट में माफीनामा जमा करा दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी, लेकिन अब यहीं से इस मामले में पॉलिटिकल फाइल भी खुल जाती है। आप सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि मूर्ति आरएसएस दफ्तर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है, इसीलिए इसे यहां से हटाया जा रहा है। बीजेपी और आरएसएस ने इन आरोपों का खंडन किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाब में कहा कि शाही ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं तो क्या औरंगजेब की मूर्ति लगेगी? यानी रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर दिल्ली की राजनीति में वोटों की बैलेंस शीट बनाई जा रही है, राजनीतिक फायदे की गुंजाइश तलाशी जा रही है। इस वक्त मैं रानी झांसी रोड पे मौजूद हूं और उस जगह पे मौजूद हूं जहां रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। इस स्टेचू की वजह से आए दिन यहाँ पे जाम लगता है और इसी वजह से दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने एक प्रपोजल दिया था कि रानी लक्ष्मीबाई रोड से ये जो स्टेचू है रानी लक्ष्मीबाई की, उसे इस जगह से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। और इसी के बाद डीडीए ने शाही ईदगाह पार्क में इस मूर्ति को लगाने के लिए जगह दी। इस वक्त मैं शाही ईदगाह पार्क में उसी जगह पे मौजूद हूं जिस जगह पे रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जानी है। दरअसल ये पूरा विवाद तब सामने आया जब देशबंधु गुप्ता रोड से रानी लक्ष्मीबाई की स्टेचू को शिफ्ट करने की बात थी और डीडीए ने ये जो जमीन है शाही ईदगाह पार्क का, ये जो हिस्सा है वो स्टेचू लगाने के लिए दिया था। लेकिन इस फैसले का शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से विरोध किया गया, मामला अदालत में गया। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति शाही ईदगाह पार्क के इस हिस्से में लगाने का रास्ता साफ कर दिया है। किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति लगती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मूर्ति लगाने का नहीं है मामला, ये जमीन हथियाने का मामला है सर। हमने लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखे हैं एंड हम यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। आरएसएस के मुख्यालय के पास आरएसएस को यह मंजूर नहीं कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति कैसे लगी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुचक्र रच के झांसी की रानी की मूर्ति वहां से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। संजय सिंह रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति के स्थानांतरण उसका विरोध कर रही एक सांप्रदायिक संस्था जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, उसके एजेंडे को बढ़ाने का काम है। इस खबर में फिक्र का लेंस थोड़ा हटकर है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि यहां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए भड़काऊ मैसेज सर्कुलेट किया गया था, जिस पर कुछ लोगों ने आसानी से यकीन भी कर लिया और इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के सदर बाजार में माहौल गर्म हो गया, तनाव बढ़ गया। तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात, जागरूक रहिए, क्योंकि आपकी भावनाओं का फायदा उठाने के लिए कट्टर विचारधारा वाले लोग तैयार बैठे हैं। बस इसी इंतजार में रहते हैं कि कैसे भी करके देश का माहौल खराब किया जा सके, हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारी भड़काई जा सके। इसीलिए व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी पर भरोसा बिल्कुल ना करें। सही तथ्यों के लिए सही जगह से जानकारी लें और समाज को बांटने से बचें, अपनी जिम्मेदारी समझें। ओए, यहाँ कैसे खड़ी की? पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या बिस्किट? पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। कहीं पार्किंग यार, कहीं पे भी लगा ले। अगली खबर जरा ध्यान से देखिएगा। फिक्र की अगली खबर में धार्मिक कलेश साफ दिखाई देता है जो राजस्थान में छिड़ा है। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर सभी धर्म के लोग जाते हैं, लेकिन अब इस दरगाह पर ज्ञानवापी जैसा विवाद खड़ा हो गया है। इसे लेकर ऐसा दावा किया गया है जिसमें हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारियां हैं। दावे में कहा गया कि अजमेर शरीफ दरगाह महादेव का मंदिर है, लेकिन इसका सच क्या है, आधार क्या है, हिंदू और मुस्लिम पक्षों के तर्क क्या हैं, इस पर हमने आपके लिए कुछ ऐतिहासिक तथ्यों वाली फिक्र की फैक्ट फाइल तैयार की है। इस खबर की शुरुआत कुछ बहुत दिलचस्प सवालों के साथ करते हैं। अजमेर में मौजूद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मशहूर दरगाह पर शिव मंदिर वाले सवाल से बड़ा कलेश चढ़ा।
इसीलिए सवाल है कि क्या वाकई अजमेर शरीफ दरगाह भगवान महादेव का मंदिर है? क्या अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को शिव मंदिर तोड़कर बनाया गया है? हिंदू पक्ष ने ऐसे आरोप क्यों लगाए हैं? क्या वाकई में अजमेर शरीफ दरगाह महादेव मंदिर के खंडरों पर खड़ी की गई है? दरगाह के नीचे शिव मंदिर वाली सच्चाई असल में कोई सच्चाई है या ये दावे हवाई हैं? आज इसे समझने की जरूरत है। इसीलिए सबसे पहले हम आपको इस खबर की जड़ के बारे में बताते हैं। आखिर ये मामला और ये दावे कहां से आए? दरअसल हिंदू सेना की ओर से, मैं फिर से रिपीट करता हूं, हिंदू सेना की ओर से अजमेर की सीजीएम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इस याचिका में कहा गया था कि अजमेर शरीफ दरगाह असल में संकट मोचन महादेव का मंदिर है। इसके लिए हिंदू पक्ष की ओर से बाकायदा याचिका में एक किताब का जिक्र किया गया था जिसे शिक्षाविद हरबिलास शारदा ने लिखा। आज हम आपको उस किताब के 2 पन्ने भी दिखाने वाले हैं, लेकिन सीजीएम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि यह मामला अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हालांकि अब हिंदू सेना का दावा है कि वो इस मामले को लेकर ऊपरी अदालत में जाएगी और जितनी भी लंबी कानूनी लड़ाई होगी लड़ने के लिए वो तैयार है। अब हम आपको समझाते हैं कि हिंदू सेना ने अजमेर दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली जो याचिका कोर्ट में लगाई थी उसमें उसने क्या क्या मांग की थी और उसके पीछे क्या तर्क दिया। हिंदू सेना के अनुसार अजमेर शरीफ दरगाह शिव मंदिर के खंडरों पर बनाई गई। मुस्लिम अति आक्रमणकारियों ने पहले इस मंदिर को तोड़ा, बाद में उस मंदिर पर दरगाह का निर्माण किया। इसीलिए अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की इस दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए। इस मंदिर में दोबारा से भगवान शिव को विराजमान किया जाए। हिंदू सेना ने याचिका में मांग की थी कि इस शिव मंदिर में हिंदुओं को पूजा करने का भी अधिकार मिले, साथ ही दरगाह के संचालन से जुड़े अधिनियम को रद्द किया जाए। हिंदू पक्ष की मांग थी कि इस दरगाह में ज्ञानवापी की तरह एएसआई को वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया जाए। हालांकि सीजीएम कोर्ट ने उसकी याचिका पर सुनवाई से जरूर इनकार कर दिया, लेकिन अभी यह विवाद खत्म नहीं हुआ है। दोनों पक्ष अब इस मामले में अपने अपने तर्क दे रहे हैं, जिसमें बहुत सी चिंगारियां। हिंदू पक्ष यह कह रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह शिव मंदिर पर बनी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि ऐसे दावों से लोगों में नफरत फैलाने का मकसद। हिंदू पक्ष के अनुसार दरगाह के तहखाने में महादेव मंदिर की छवि है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिर को नष्ट किया, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि दरगाह के प्रति पूरी दुनिया की श्रद्धा है, इसीलिए ऐसे दावे भ्रम फैलाने के लिए किए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष की मांग है कि दरगाह को महादेव मंदिर घोषित किया जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष का तर्क है ये समाज को बांटने की कोशिश। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। हमने सिविल केस फाइल किया था, ये तो दूसरी कोर्ट में चला गया है। अब जुडिशनल कोर्ट में फाइल करने के लिए हम डीजे के पास, डिस्ट्रिक्ट जज के पास एप्लीकेशन मूव करेंगे कि इसको जुडिशनल कोर्ट में फाइल किया जाए। वो एप्लीकेशन हम मूव करेंगे। उस बाद में हमने साफ लिखा है कि जो अजमेर दरगाह है वो महादेव का मंदिर है, वो महादेव का मंदिर है और वो मंदिर को तोड़ के, हिंदू मंदिर को तोड़ के, जैन मंदिर को तोड़ के वहाँ पे चिश्ती की दरगाह बनाई गई है। और जैसा कि सभी को मालूम है, ख्वाजा जो चिश्ती हैं वो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। ये रोज की इस तरह की चीजों को हम बर्दाश्त कतई तौर से नहीं कर सकते। हमको फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। अगर हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहते हैं तो इसका मतलब नहीं कि कोई हम बुज़दिल हैं या डरपोक हैं। कभी मस्जिद, कभी दरगाह, कभी खानकाह, कभी कब्रिस्तान, ये कौन सी बात है? एक फेक नैरेटिव कायम किया जा रहा है। हरबिलास शारदा जो कि अजमेर के म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर रहे चीफ और बाद में अजमेर कोर्ट के सेशन जज भी रहे, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है। उस बुक में बहुत सारे विस्तार से बताया है कि अजमेर जो दरगाह का जो स्ट्रक्चर है वो हिंदू मंदिर और जैन मंदिर तोड़े गए स्ट्रक्चर से बना है। हिंदू सेना संस्था नामक जो वाद प्रस्तुत किया गया है वो एक तरह से उनकी विषैली मानसिकता को दर्शाता है। हम सिरे से इसको खारिज करते हैं
हिंदुस्तान के इतिहास की तारीख उठा के देखेंगे तो ऐसी कहीं तारीख मौजूद नहीं कि इस धार्मिक स्थल पे किसी ने उंगली उठाई हो। देखिए, इस खबर के ऐतिहासिक तत्व हमको बता रहे हैं, लेकिन एक प्रेजेंट फैक्ट आपको बताना बहुत जरूरी है। ये वही दरगाह है, ये वही दरगाह है जहां पर 4000 किलो मीठा चावल बनाया गया, जरूरतमंदों में बांटा गया, क्योंकि वो सेलिब्रेट कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन अभी कुछ दिन पहले। अब हम आपको इस खबर पर एक ऐतिहासिक तथ्यों वाली फाइल खोलते हैं। हिंदू सेना ने अपनी याचिका में अजमेर के शिक्षाविद हरबिलास शारदा की एक किताब का जिक्र किया। ओए, जाके से खड़ी की पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग में बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या बिस्किट? पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। पार्किंग यार कहीं भी लगा ले। आज हमने उसके बारे में काफी रिसर्च की। इस किताब का नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। इस किताब को पढ़ते वक्त हमें एक चैप्टर मिला जो 8वां अध्याय है और इसका नाम है दरगाह ख्वाजा साहिब। इस चैप्टर के पेज नंबर 93 और पेज नंबर 96 में जो कुछ लिखा गया है उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। हरबिलास शारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव के पेज नंबर 93 में लिखा गया है कि दरगाह शरीफ परिसर में मौजूद बुलंद दरवाजा हिंदू इमारत के अवशेषों से बना है, जबकि इसमें आगे यह भी लिखा गया है कि दरगाह की छतरी की बनावट और उसके पत्थर हिंदू धर्म की ओर इशारा करते हैं। इन्हीं तथ्यों का हवाला हिंदू पक्ष की ओर से भी किया गया है। इसके अलावा इस किताब के पेज नंबर 96 पर यह लिखा गया है कि दरगाह परिसर में मौजूद दरवाजा और बाकी परिसर का निर्माण हिंदू बिल्डिंग से किया गया है। इसी पेज पर दावा यह भी है कि दरगाह का निर्माण इस्लामिक काल के हिंदू मंदिरों के अवशेषों से किया गया था। इन्हीं दावों को हिंदू पक्ष ने अपना आधार बनाया। लेकिन अब इस मामले पर राजनीति की शुरुआत भी हो गई है और पहला रिएक्शन आया है एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी का। अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर का जो दावा किया गया है उस पर ओवैसी भड़क गए। उन्होंने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू से कुछ सवाल पूछे। ओवैसी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खिलाफ अब मुकदमा चल रहा है, जिसमें यह दावा किया गया है कि दरगाह एक शिव मंदिर है। ख्वाजा चिश्ती भारतीय मुसलमानों के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं। उनकी दरगाह यकीनन मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा देखी जाने वाली धार्मिक जगहों में से एक है। इसीलिए बताएं कि इस मुद्दे पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का क्या रुख है। क्या आप 1995 के दरगाह ख्वाजा साहिब अधिनियम और 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का समर्थन करेंगे? हालांकि इस पर अभी बीजेपी की ओर से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का प्रयास किया। राजस्थान में जब से 11 सीटें बीजेपी हारी पार्लियामेंट में, तब से बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो बड़े षड्यंत्र कर रहे हैं। हरियाणा में और जम्मू कश्मीर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से चुनाव हार रही है। इसलिए पूरे देश में वापस हिंदू मुसलमान की बातें फैलाना, झगड़े फसाद की बात करना, दंगे करवाने की साजिश बीजेपी कर रही है।